मिलेगा तो एक होकर आगे बढ़ेगा, एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी सोमवार की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका वाड्रा पहुंच चुकी है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी है, लेकिन आप क्योंकि ये बैकरूम टॉक्स का, बैकरूम स्ट्रेटजी का बात कर रहे थे, ये एक फैक्ट है कि बैकरूम स्ट्रेटजी डिवाइस करना और ग्राउंड पर जाकर उसको इंप्लीमेंट करना दोनों अलग एरियाज होते हैं, और जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो उसी के इंप्लीमेंटेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या प्रियंका वाड्रा में वो काबिलियत है? ये उनका बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि वो ग्राउंड वर्कर से मिलेंगी, जो कि राहुल गांधी का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। मैं आगे आपके पास आऊंगी, इसी सवाल के साथ आऊंगी। कई खास मेहमान इस समय हमारे स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। आईपी सिंह साहब जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, नईम अब्बास बीएसपी की तरफ से, और कार्तिकेय को आप लखनऊ एयरपोर्ट से देख ही पा रहे हैं। विक्रम राव साहब, हम लगातार पूर्वांचल का जिक्र कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा की ऑफिशियल एंट्री का जिक्र कर रहे हैं सर, लेकिन फिर कुल मिला के सवाल यह आता है कि पूर्वांचल में पीएम मोदी का चैलेंज है, सीएम योगी का चैलेंज है, और वहां पर तो माफिया का चैलेंज भी है, क्योंकि आप यूपी की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रियंका वाड्रा कितनी तैयार है इतने सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए? अदिति, ये सवाल का जवाब तो वक्त ही दे पाएगा, लेकिन बुनियादी तौर पे देखें तो पूर्वांचल हमेशा कांग्रेस का विरोधी रहा है। कभी समाजवादियों का गढ़ था वो, फिर बाद में जनसंघ और बीजेपी का गढ़ रहा वो, तो गैर कांग्रेसवाद का गढ़ रहा है पूरा पूर्वांचल। और अलग से राज्य के लिए संघर्ष भी करते रहे, अलग मिला नहीं इनको, जैसे बुंदेलखंड की बात थी, यूपी के बंटवारे की बात थी। तो उस हिसाब से देखें अगर, तो बहुत ही बड़ी चुनौती होगी किसी भी कांग्रेसी नेता के लिए कि वो फैजाबाद के आगे पार्टी का विस्तार बढ़ा सके, पार्टी का आधार बढ़ा सके, क्योंकि फैजाबाद है जगह जहां इनको करना पड़ेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, चुनाव क्षेत्र यानी थी, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे बनारस खुद मोदी ने महत्वपूर्ण बना दिया है जी। उसके अलावा आगे चलते चलिए मुख्यमंत्री का गोरखपुर जी, जहाँ मुख्यमंत्री उनकी पार्टी चुनाव हार चुकी लोकसभा इलेक्शन में। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती अपनी बहन को भाई ने दी है पूर्वांचल की, और अगर ये सफल रही तो राष्ट्रीय नेता बन सकती है, और अगर असफल रही तो ये अध्याय अनुच्छेद का अंत हो जाएगा। अदिति, ठीक सर, ठीक। आईपी सिंह साहब, प्रियंका वाड्रा की एंट्री से क्या बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ रही है? आप सर, मैं जानती हूं स्टूडियो में आकर बहुत ज्यादा लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? कांग्रेस के वर्कर को जो संजीवनी चाहिए थी वो तो मिल गई है। देखिए अदिति, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि श्रीमती वाड्रा अगर लखनऊ आ रही हैं, उत्तर प्रदेश आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो शुरुआत कर रही हैं, तो मिस्टर वाड्रा की भी हम उम्मीद कर रहे थे। उनकी टी शर्ट लॉन्च हो गई थी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि पतलून जो है मिस्टर वाड्रा की आएगी, लेकिन मिस्टर वाड्रा नहीं आए। और विश्वास करिए कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में रत्ती भर, मैं वादे के साथ कर रहा हूं, अगर रत्ती भर इनके आने से फर्क पड़ेगा तो मैं सार्वजनिक रूप से रिजल्ट आने के बाद लोकसभा का मैं माफी मांगूंगा। कि देखिए, ये 80-90 का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया एक एक चीज सामने रखती है, और श्रीमती वाड्रा आई हैं लगातार अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ कैंप करती रही हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में कांग्रेस को पराजित किया है, रायबरेली में हमने उन्हें हराया है। तो कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले, कांग्रेस हकीकत में उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी है। उसका रिवाइवल मुश्किल है। रायबरेली जब आप बात कर रहे हैं तो विधानसभा की बात कर रहे हैं ना सर आप? नहीं, देखिए, लोकसभा हम जीते हैं, दोनों जीते हैं, और उत्तर प्रदेश के दो अहम दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। सर, दो ही तो अगर वो लोग अपने प्रत्याशी उतार दें तो निश्चित तौर से फिर मां बेटे की हार तय है। सर प्लीज सुनिए सर, तथ्य नहीं, जोश में तथ्य मत भूलिए सर। 2014 में कहां जीते अमेठी और रायबरेली सर? हंसना है यहां पर बैठकर नईम अब्बास। नहीं, हम नहीं 2014 में जीते। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के दो जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन्होंने वहां अपने प्रत्याशी
2014 में भी नहीं उतारे, इस बार भी तो उन्होंने आपने मना कहा किया है। अगर ये आपने दोनों कहा दल वहां जीते। उतारते हैं तो निश्चित तौर से इनकी हार फिर तय होगी। ठीक सर, ठीक, लेकिन नहीं अब्बास, आप भी इतना खुशमत हुई है, आप भी इतना खुशमत हुई है सर, मुश्किल तो आपकी बढ़ाएंगी वो। नहीं, ये कैसे, आप ये बताइए, नहीं, क्या ये कौन महागठबंधन सा- में है भाई? बहन जी क्या कहती थी, आदित्य मायावती जी। क्या कहती थी, कांग्रेस तो अहंकारी पार्टी है, कहती थी ना। अदिति, हम वो नहीं कह रहे, हम लोग कोई बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहे हैं। हर पार्टी को अपना हक रखने का हक है और वो आए और ये जनता तय करेगी। हम तय नहीं करने वाले बैठ के, आप या हम तय नहीं करेंगे कि कौन करेगा। जनता तय करेगी कि किसको जो है जिताना और किसको हराना है। पहले भी प्रियंका जी आई हैं, हम स्वागत कर रहे हैं इस बात का, लेकिन बेचैनी आप देखिए सबसे ज्यादा क्यों है बीजेपी के अंदर, इसका रीजन मैं बताता हूं। आप अगर आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, अगर आप देख रहे हो कि स्क्रीन में आप देखिए कि दुर्गा का अवतार दिखाया जा रहा है प्रियंका जी को। राहुल गांधी आमे या श्रीमती देखिए, सोनिया आज जो गांधी हिंदुत्व की आमे, बात या करती हो थी सकता है, बीजेपी, लेकिन एक बात, आज वही बात करती हुई जो है कांग्रेस भी नजर आ रही है। आपने आज देखा इंदिरा दुर्गा का गांधी अवतार में किस तरीके से दुर्गा के अवतार के रूप में दिखाया जा रहा है। हिंदुत्व की बात करते नजर आ रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात करते थे उन्हीं के ऊपर जो पूरी तरीके से आक्रामक हो गए हैं कांग्रेसी। खान गांधी, उनकी अक्स क्यों नहीं देखिए नजर कहां आती? चले गए। अब वो कभी फिरोज खान गांधी पे चले जाते हैं, वो नस्लों की टिप्पणी करते हैं। लखनऊ, अरे भैया, आप अपने लिए टिप्पणी करिए ना। आप तो हनुमान जी को भी दलित कह देते हो, फिरोज खान, आप तो हनुमान जी को भी दलित कह देते हो, कभी जाट बता देते हो, कभी मुसलमान बता देते हो। आज प्रियंका जी के जो उनको बता रहे हो आप फिरोज गांधी, उत्तर प्रदेश की फिरोज खान बोल दिया भैया, कुछ भी कर सकते हैं आप। कि अगर राजनीति की आप दोनों भाई बहन शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, मुद्दे पर आए तो बेहतर होगा और एक एक करके बात करें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को आप दोनों की बात समझ आएगी। और जी न्यूज पर जब हम रखते हैं इस तरह के कार्यक्रम, कोशिश होती है जनता की बात, जनता के सवाल जनता तक जवाब पहुंचाए जाए। बिल्कुल आगे बढ़ रही हूं मैं भी, आप सर भी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं आपको लखनऊ लेकर चलती हूं। मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड पर जो तस्वीरें हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस का वर्कर कह रहा है, वो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कार्तिकेय, आपने सुना बीजेपी लगातार इस बात से कोई कह रही है प्रियंका वाड्रा कोई चैलेंज नहीं हमारे लिए, कोई चुनौती नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा बिहाइंड द कर्टेन्स बहुत एक्टिव रही है, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा और बीजेपी भी ये बात जानती है, उनके सभी विरोधी ये बात जानते हैं। लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स की भूमिका और कुछ लिमिटेड सीट्स पर यह भूमिका, और उसके बाद पूर्वांचल जहां पर आपके विरोधी प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पर आपके विरोधी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और ना सिर्फ ऐसे विरोधी बल्कि माफिया भी, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। प्रियंका वाड्रा इस चैलेंज के लिए कितनी तैयार आपको दिखाई देती है? देखिए अदिति, ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रियंका गांधी वाड्रा के। आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और जो नारा लगा था यूपी के लड़के, इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए थे, हुआ क्या? उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट कम हो गया था। तो उसके जो उस पूरे के पूरे प्रोसेस का सच ये था कि जब आप कैंपेन करते हैं तो वोटर उसी पार्टी के पास जाता है जो जिसके कुछ बेसिक इश्यूज से वो आइडेंटिफाई करने लगता है। आप चाहे उससे एतबार रखें ना रखें, लेकिन वही चीज पॉलिटिक्स में काम करती है। तो यानी जितनी भी कोशिश हुई समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी और अखिलेश और कांग्रेस के बीच में, वो नहीं चली। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का चलना ना चलना इस पे डिपेंड करेगा, इस पे ही निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो पाएगी या नहीं, कांग्रेस पार्टी से अच्छे लोग जुड़ पाएंगे नहीं। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी को देखें तो भर के लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के पास चले गए थे। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप संगठन को मजबूत बना सकते हैं, उसकी कोई विचारधारा हो सकती है, और क्या आप ये मैसेज दे सकते हैं अपने वर्कर्स को कि हर 2 साल बाद आप किसी के कंधे पे हाथ रखकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तभी पार्टी खड़ी होती है। और यही सवाल, यही यक्ष प्रश्न प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने भी होगा। मुझे जो लगता है कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा में किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हाँ, ये जो रास्ता है बेहद मुश्किल रहेगा उनके लिए। राहुल गांधी भी 2 बार प्रयास किए, उन्होंने किया उत्तर प्रदेश में, पर नतीजे नहीं निकले। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, पब्लिसिटी मिल सकती है, टीवी और सोशल मीडिया डोमिनेट हो सकता है, लेकिन अगर आपको जमीन पे नतीजे चाहिए तो उसके लिए संगठन होना जरूरी है। ठीक। कार्तिकेय, आगे आपके पास आऊंगी तो चाहती हूं जो कांग्रेस वर्कर है वो कैसे देख रहा है प्रियंका वाड्रा की इस ऑफिशियल एंट्री को। टीआर रामचंद्रन साहब हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। टीआर रामचंद्रन साहब, एक परसेप्शन के बारे में बात करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के वर्कर क्या कह रहे हैं वो हम जी न्यूज पर लगातार ग्राउंड से ही पहुंचा रहे हैं कि लखनऊ में क्या कह रहा है कांग्रेस का वर्कर। मेरा सवाल आपसे यह है, प्रियंका वाड्रा को लेकर इस समय एक परसेप्शन है, प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं,
प्रियंका वाड्रा के सामने अपने भाई के वजूद को बचाने का चैलेंज है, प्रियंका वाड्रा के सामने एक परिवार से जुड़ी हुई जो पार्टी है उसे बचाने का चैलेंज है, और इन सब चैलेंजेस के बीच में उनके सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है। मेरे ख्याल में उनका जो समय चुना गया है कि कब वो पॉलिटिक्स में फुल फ्लेज्ड आएंगे और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन के, मेरे ख्याल में वो टाइमिंग अपने आप में महत्व रखता है। क्या वो जो ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा कि नहीं, उसमें प्रश्न चिन्ह तो ज़रूर लगा हुआ है, पर मेरा खुद का मानना ये है कि कुछ हद तक वो वोट्स कांग्रेस की तरफ ज़रूर ले आएंगी। दूसरी बात यह है कि उनका प्रेजेंस ही इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अमेठी और रायबरेली में, जहां उनकी मदर कंटेस्ट कर रही थी, वो अपने आप में उनको बहुत मददगार रहा है। नहीं तो मेरे ख्याल में इनके वोट्स यहां से भी कट जाते। 2014 में आपको याद है आदिति जी, इनको सिर्फ 2 सीटें मिली यूपी, और वो थी अमेठी और रायबरेली। उसके अलावा कहीं तीसरी जगह पे वो जा नहीं पाए। तो ओवरऑल कॉन्टेस्ट के मसले को आप लेके देखेंगे तो आप देखिए 2014 में जो जीत बीजेपी की हुई, और मेरे ख्याल में उसका ज्यादा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, वो उनके मेन कैंपेनर थे। उसके बाद मेरे ख्याल में 3 साल तक वो मोदी मैजिक ने वहां काफी काम किया, 2017 तक जब असेंबली की इलेक्शन हुई और उनको 3/4 सीट बीजेपी को असेंबली में मिली। अब उसके बाद मेरे ख्याल में वहां पर काफी कुछ एक अनहैप्पीनेस उभर के आया है लोगों में, और मेरे ख्याल में हर वर्ग के लोगों में कई चीजें जो वायदे किए थे वो नहीं किए गए, तो उनकी स्लिपेजेस हो रही हैं। क्या ये स्लिपेजेस, देखिए मेरे ख्याल में अगर एक अच्छा गठबंधन बन के उभर के नहीं आएंगे तो इनको बीजेपी को हराने के लिए मुश्किल बन जाएगी। ठीक है। अब कांग्रेस ये सोच रहा है कि प्रियंका गांधी के आने बाद क्या एसपी बीएसपी कहीं विचार करेगी कि इनके साथ गठबंधन हो जाए। मुझे तो कोई वो आसार नजर नहीं आ रहे इस वक्त। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो शी इज एन एडवांटेज फॉर द कांग्रेस पार्टी। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर नेहरू भवन में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस हेडक्वार्टर में। और इस वक्त, क्योंकि बीच में हमने आधे घंटे का ब्रेक आपसे इसलिए लिया था क्योंकि इस पूरे भवन को सैनिटाइज किया जा रहा था, एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया था, उसमें करीब 35 से 40 मिनट का वक्त लगा। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, जब हम सुबह यहाँ पर पहुंच गए थे उस वक्त तो ये फूल लाए जा रहे थे, और शहर के तमाम बड़े फ्लोरिस्ट, हम ये कह सकते हैं, जो फूल वाले हैं, उन्हें आज यहाँ पर बुलाया गया और बिल्कुल दुल्हन की तरह इस भवन को सजाया गया है। और कहा जा रहा है कि अभी तो एयरपोर्ट पर यह इंफॉर्मेशन है कि एयरपोर्ट तक पहुंची है प्रियंका गांधी, और वहां से जो रोड शो है लगभग 15 किलोमीटर का चलेगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि पहले यह वक्त 1 बजे का रखा गया था, तो अभी तो 1 बजे के करीब ही कहा जा रहा है कि वहां से वो निकलेंगी, तो कुल मिलाकर 4 बजेंगे। जहां तक बात की जाए कि ग्राउंड रियलिटी की, जहां तक बात की जाए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दूर दूर से कांग्रेस ने कोशिश की है, कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने कोशिश की है, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के लीडर्स ने कोशिश की है कि कैडर तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कांग्रेस को एक बार फिर से संजीवनी, यानी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो मांग करता रहा है पिछली बार और उससे पिछली बार भी कि प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो उनकी ये मांग, कार्यकर्ताओं की ये मांग प्रियंका गांधी ने मान ली है और उसे ऐसे ही पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो यहां पर ये मेरे पीछे एक मंच भी बनाया गया है, देखिए यहाँ पर प्रियंका गांधी आएंगी और यहाँ से संबोधित भी करेंगी। नया उत्साह फूंकने की कोशिश कार्यकर्ताओं में, और ऐसे में ग्राउंड रियलिटी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ महागठबंधन और तमाम अन्य पार्टियां पूरे देश में, तो कांग्रेस यहाँ कैसे एक बड़े अम्ब्रेला के तौर पर वापस आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। टी.आर. रामचंद्रन, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, क्या आप आज के इस दिन को कांग्रेस ब्रेक थ्रू मान रहे हैं, एक गेम चेंजर मान रहे हैं? आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी की यहां पर एंट्री करवाई जा रही है, लार्जर देन लाइफ कम से कम। सचिन, मेरे ख्याल में कुछ तो चेंजेस आएंगी और इसका असर कांग्रेस पे जरूर पड़ेगा, ज्यादातर नहीं तो डेफिनेटली ईस्टर्न यूपी में। अब कितना तक प्रियंका जी अपनी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं वहां, वो देखना पड़ेगा। पर अमेठी का, जहां तक अमेठी का सवाल है, सबको मालूम है कि वो बिहाइंड द सीन्स काफी सालों से, जब उनके फादर थे वहां एमपी, तब से काम करती आ रही है। तो मेरे ख्याल में इस एरिया में जो उनके लिए जो लोगों में प्यार है, श्रद्धा है, वो अलग सी चीज है।
और मेरे ख्याल में इसी चीज़ को वो ज़्यादा स्प्रेड भी करना चाहते हैं। अब लखनऊ का जो ये रोड शो करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, ज्योतिरादित्य जी, मेरे ख्याल में वो भी, उसका भी एक डेफिनेट सिग्नल और मैसेज ज़रूर जाएगा। अब कितने सीट्स आएंगी, कैसे यहाँ पर तब्दीली होगी, उस पर कुछ कहना इस वक्त ठीक नहीं होगा, क्योंकि बातें कुछ स्पष्ट नहीं हुई। पर एक चीज़ ज़रूर है कि एसपी बीएसपी की अपनी गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, और उसमें ज़्यादातर इनरोड्स करना बहुत मुश्किल सी बात है। तो ओवरऑल सिचुएशन में देखें तो मेरे ख्याल में कांग्रेस की पूरी कोशिश रही है कि प्रियंका को उतारा जाए इलेक्शन एरिना में, और दूसरी बात कि वो एक स्पिटिंग इमेज कैरी करती है अपनी दादी की, लेट इंदिरा गांधी की। तो होप तो यही है कि कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगी, और कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत उनका झुकाव होने का संभावना है। पर अगर हम इसको ले लें कि सब सीटें समेट के कांग्रेस के पास आएगी, वो तो नामुमकिन सी बात है। नहीं, ठीक है, अगर हम अब इसे ग्राउंड पर ले आते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव की बात कीजिए तो नईम अब्बास बासपा 0 पर बैठी है। यहां पर महागठबंधन होता है, और क्रिटिकल, जिसका जिक्र टी.आर. रामचंद्रन ने कहा, पारिवारिक तौर पर क्रिटिकल डायनेस्टी की क्रिटिकल मायावती भी रही है। नुकसान आपको यहां पर होने वाला है ज्यादा प्रियंका गांधी के कांग्रेस के आने से बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के? देखिए सचिन जी, नुकसान का तो वक्त बताएगा, ये जनता तय करेगी कि नुकसान किसको होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कांग्रेस जो है आज जो होर्डिंग लगाए गए हैं, आपने देखा कि दुर्गा के अवतार में प्रियंका जी को दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस में माइनॉरिटी एक चीज़ तो देख रही है कि दोनों में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, सब हिंदुत्व की बात करते नज़र आ रहे हैं। और ये आपका जो आपने मैं ओपिनियन पोल देख रहा हूँ, या जिस तरीके से और चैनलों पे चल रहा है, उससे एक चीज़ तो बहुत अच्छी हमें लग रही है कि वो देखेंगे कांग्रेस इस तरीके की राजनीति जब करने पर आ गई, जैसे जो बीजेपी करती थी वही आज कांग्रेस करने पर आ गई। तो इस हिसाब से देखते हुए जितना माइनॉरिटी है वो तो पूरी तरीके से गठबंधन के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं जीत पाएगी वहाँ पर। और ये क्लियर है कि अगर कहीं लगेगा कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मजबूत होगा तो हो सकता है कि वहां पे एक आध सीट पे कोई फर्क पड़ जाए, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कांग्रेस के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाने का सवाल ही नहीं बन रहा। माइनॉरिटी की भी बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि देश के लिए कोई बात ही नहीं करने की बात कर रहा। आप देखो ना कि किस तरीके से जो है दोनों एक ही तरह की पॉलिटिक्स करने पे आ गई है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। आप वो सारी जनता देख तो रही है कि पिछड़ों के लिए कोई बात नहीं कर रहा, दलितों के लिए कोई बात नहीं कर रहा, एसटी के लिए कोई बात, माइनॉरिटी के लिए कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक और है। आप ये देखिए जिस तरीके प्रियंका वाड्रा आपके लिए भी थ्रेट है ना, जो अभी तक एक परसेप्शन कुछ एक्सपर्ट्स बना रहे हैं, हालांकि उसमें फैक्चुअली अभी तक क्लैरिटी नहीं है। प्रियंका वाड्रा महागठबंधन के लिए भी उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना कि बीजेपी के लिए, और बल्कि इनफैक्ट आपको ज्यादा डेंट करेंगे, ये तो एडमिट कीजिए कम से कम। ये कैसे आप बताइए ना कि हमें ही डेंट करेंगी, वो बीजेपी को क्यों नहीं डेंट करेंगी? मुझे भी आज ये थोड़ा सा समझाइए कि बीजेपी के लिए डेंट क्यों नहीं करेंगी। आज आप देख रहे हो जितने तिलकधारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो कभी नजर नहीं आते थे बीजेपी कांग्रेस की महासभा में या कांग्रेस की रैली में। आज आप नाम लेकर के लोगों से पूछे, सचिन जी वहां पे मौजूद हैं, कि कितने जो है वहां पे ब्राह्मण लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं प्रियंका जी के साथ चलने के लिए। पहले नहीं होता था इस तरीके की सारी चीजें। आज देखिएगा किस तरीके से ब्राह्मण तैयार हो गया तो नईम अब्बास वहां पर बैठ करके अपनी माइनॉरिटीज को लुभाने के लिए माइनॉरिटी कार्ड खेल रहा है। मैंने सब समाज की बात करी है सर। मैंने ये भी कहा कि एससी की कोई बात नहीं कर रहा, एसटी की कोई बात नहीं कर रहा, नौकरियों की कोई बात नहीं कर रहा, विकास की कोई बात नहीं कर रहा, और हिंदुत्व के लिए दोनों पार्टियां जो है लड़ने क्या गारंटी है कि पोस्ट पोल कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगी मायावती? गारंटी दे सकते हैं? ये वाली चीजें देखिए आप, ये वाली बात इससे कोई नहीं लेना देना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी बहुत आगे टाइम पड़ा है। वोटर के बीच जाएंगे ना, वोटर को क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों नहीं लेना देना? वोटर के दिमाग में तो चीज जाएंगी ना। देखिए परसेप्शन की भी लड़ाई होती है ना, प्रियंका वाड्रा के साथ वो परसेप्शन की जो लड़ाई भी तो देश हित में पार्टी पार्टियां हैं, जो देश के विकास के लिए बात करेंगी, देश के आगे बढ़ाने की बात करेगी, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। ऐसे नहीं है कि जो देश को गुमराह कर दिया 2014 में देश को पूरी तरीके से गुमराह किया गया। आज बताइए अगर उस मैनिफेस्टो पे हम लोग बात करें तो कहां है आज वो मैनिफेस्टो, किस जगह है? आज हमारे देश का एजुकेशन बजट देख लीजिए कहां गया,
नहीं अब्बास प्लीज, आज डिबेट का मुद्दा नहीं, प्रियंका मुद्दा- वाड्रा। एक मैं सेकंड, वही बता रहा हूं। 2014 में आप कहते देश को गुमराह किया गया, लेकिन वोट तो जनता ने दिया ना सर। आप जनता वही की जनता जजमेंट है। को क्वेश्चन नहीं कर सकते ना बिल्कुल, सर। वही जनता आज जो है अपना नकारेगी और फैसला नकार रही सुनाती है। जनता ने अपना फैसला सुनाया, वही आपको जनता- उस मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं, और ठीक है, करा जनता आप ने, रहिए, और हम भी आप कर उसको रहे हैं। respect कीजिए। लेकिन के विक्रम राव, आज ठीक है देखिए ना, सर, आज आप स्थिति प्लीज, क्या है। प्लीज आज सरकार की स्थिति देखिए पॉलिसीज क्या पे है। आज में डिस्कशन नहीं कर रहे हम लोग। के विक्रम राव, आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहीं पर प्रियंका वाड्रा इस रोड शो के लिए जा रही हैं, वहीं से एक तरीके से कहिए सियासी बुगुल वो फूंक रही हैं। सिंबलिज्म की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो क्या जाती है वोटर के बीच में? अदिति, अगर देखिए इसको दूसरी नज़र से, इस गंभीर विषय पे गौर करना चाहिए हम लोगों को। इंदिरा गांधी की तो बात हो ही रही है। 1971 में इंदिरा गांधी कहा था, इंदिरा गांधी आई है नई रोशनी लाई है। प्रियंका ने इस बार नारा दिया है नई राजनीति। तो इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। नई राजनीति एक तरफ ये नया संस्करण है इंदिरा गांधी के नई रोशनी के नारे का। अब ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में ये नई राजनीति असर कर पाएगी, ये देखना होगा। इसमें दो बातें हम लोग को खासकर विचार में रखनी पड़ेगी। पहली बात तो प्रियंका गांधी यूपी के लिए कोई नई तो है नहीं, ये केवल सीमित रही 2 जिलों में। अब ये पहली बार फैलने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा ये है कि अभी 2 साल पहले प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लिए निकली थी अभियान करने। क्या हुआ, क्या असर पड़ा उसका? 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। तो बिल्कुल ही असफल रही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सब, और अखिलेश यादव खुद इसमें 2 साल पहले चुनाव में। अब उसको ख़त्म करके नई सिरे से नई राजनीति करने जा रही प्रियंका गांधी, तो कितनी सफल होंगी, ये एक सवाल है जिस पे गौर करना होगा हर राजनेता को और हर टीवी कमेंटेटर को। लेकिन मुझे ये लगता है एक आकर्षण भले ही प्रियंका पैदा कर ले, लेकिन जन समर्थन को जुटाना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 1989 के बाद अदिति कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश में इस स्तर का नहीं रहा जिसके नाम पर जिस लोग आए और भीड़ जुटा पाए। प्रियंका को इस बारे में प्लस फैक्टर है, वो भीड़ जुटा सकती है, बोलने की उसकी स्टाइल अच्छी है, और कम से कम अपने भाई से तो बेहतर बोलती है वो। यहाँ पर वो तो अभी भी सैनिटाइज हो जाएगा नेहरू भवन, और यहाँ पर एक एक कैंडिडेट आएगा, उस कैंडिडेट से मुलाकात प्रियंका गांधी ने करनी है। फिर उसके बाद एक एक जिले का दौरा 18 तारीख से शुरू करना है। फिर उस दौरे के बाद एक एक कार्यकर्ता से ये रिपोर्ट लेनी है कि मैं अगर इसे टिकट दे रही हूं तो ये ठीक है कि नहीं है। तो उसी ग्राउंड वर्क के लिए तो आ रही है ना सर, जिस ग्राउंड वर्क का आप बात करें कि वो कैडर कहां से लेगा, उसी कैडर को बनाने के लिए तो शायद इस कारण से ज्यादा बड़ी चुनौती है। के विक्रम राव साहब, आप ही से पूछ रहे थे सचिन जी। हाँ, मैं यही कह रहा था इस बात को कि जरा थोड़ा समग्रता से हम लोग गौर कर लें इस बात पर। भीड़ जुटाने में सफल होंगी तय है। नई राजनीति, कौन से नए सिद्धांत कांग्रेस पार्टी यूपी में लेके आ रही है, इनका परफॉर्मेंस आप देख लें। अब जैसे अरोड़ा ने वो सही कहा, इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, किसके साथ थे, क्या नतीजा रहा। अब इनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। आज कांग्रेस अलग थलग पड़ गई उत्तर प्रदेश में, अकेली लड़ेगी। तो ये कहा जा सकता है कि मतलब से मेरा एक राजनीति शास्त्र के छात्र होने के नाते मेरा यह आंकलन रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव 1952 से लेकर आज तक हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के 7 से 10% पारंपरिक वोटर रहे हैं, चाहे जीवित है। तो 10% वोट तो कांग्रेस पार्टी को जो भी उम्मीदवार मिल जाएगा। उसके आगे की स्थिति क्या है, बाकी 90% में प्रियंका यहाँ आकर कितना दबाव डाल पाएंगी। अब जैसे अगले 65 दिन के अंदर अदिति इनको तैयारी करनी है करीब 42 सीटों के लिए। 65 दिन 42 सीटें, यूपी कोई छोटी जगह नहीं है। और उनके जो दूसरे आए हैं सज्जन ग्वालियर के महाराजा साहब, उनको पूरा पश्चिमांचल देखना है, यही समस्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में हम लोग इस पे न अपनी राय दें, थोड़ा विश्लेषण कर ले
और मैं बिल्कुल इस राय से सहमत हूँ कि अपना अच्छा पत्ता खेला है कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को लाके, कि उनके बाकी सब चुके हुए नेता थे। ऐसा कोई नेता देता यूपी में राज बब्बर को मिला के जिसके नाम पे वोट पड़ते। अब ये दूसरी बात है। ठीक सर, आईपी सिंह साहब कहना चाह रहे हैं, उनका कमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ सर। मैं आगे आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि मुझे एक ब्रेक में भी जाना है और साथ ही हमें और भी सियासी रिएक्शंस लगातार पहुंचाने हैं। आईपी सिंह आप जल्दी से आपकी बात सर। देखिए, मैं श्रीनिवासन जी को सुन रहा था, वो दिल्ली से जरूर उत्तर प्रदेश का आकलन कर सकते हैं, लेकिन विक्रम राव साहब ने बहुत स्पष्ट तौर से जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर, राजनीतिक जो तस्वीर है कि 2017 में ये वही प्रियंका वाड्रा थी, वही राहुल गांधी थे, उनको लेकर श्री अखिलेश यादव जी के साथ गए और पूरी तरह कांग्रेस का सफाया हो गया। 403 सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। तो कहीं न कहीं श्रीनिवासन जी को मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवीजन दिखाई देता है कि जिस तरह से राहुल गांधी फेल होते गए, तो कहीं न कहीं प्रियंका वाड्रा के आने से कांग्रेस में एक स्पष्ट विभाजन होगा। इससे ज्यादा कांग्रेस को कोई लाभ उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में प्रियंका वाड्रा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम तो ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई करके कोई भी दिल्ली में बैठ के ये बता दे कि ये अमुक 5 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिस पर प्रियंका वाड्रा का असर होगा, और कम से कम कांग्रेस 2-4 सीटें प्रियंका वाड्रा की वजह से उत्तर प्रदेश या देश में जीतेगी। तो चमत्कार होते रहे, 80 के दशक में होते रहे, 90 के दशक में होते रहे, जब देश की जनता समझती नहीं थी गांधी परिवार था। तो सर आप कह रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी का वहरा था। लेकिन आज ये परिवार कांग्रेस अगर वापस आ जाए तो कांग्रेस को तो यही तो चमत्कार ही तो चाहिए। सभी ये कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी है कि कांग्रेस को इस समय चमत्कार ही चाहिए। रामचंद्रन साहब, तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर कैसे देखते हैं आप? इन तस्वीरों की खूबसूरती है, हर कोई इसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। कांग्रेस ये बोल के ताली बजा सकती है कि ओहो हमें संजीवनी मिल गई, तो विपक्ष ये कह सकता है, जो उनके विरोधी हैं वो ये कह सकते हैं कि प्रियंका वाड्रा के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, जो कि लगातार उठाया भी गया सवाल। देखिए, वर्कर्स में एक डेफिनेट एंथुजियाज्म बढ़ेगा जहां तक प्रियंका गांधी वाड्रा का सवाल है। दूसरी बात यह है, कई सालों से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि हमारा जो रियल बैकबोन है, वर्कर है, वो तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड होके पीछे बैठ गया, कोई आगे आने वाला नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कि अपने क्षेत्र में, ईस्टर्न यूपी में, वो कोशिश तो है उनकी कि हर ग्रास रूट वर्कर से मुलाकात कर लें अमेठी जाने से पहले। अब क्या वो उनको इतना एंथ्यूज कर पाएंगी कि वो रियली कांग्रेस के लिए एकजुट होके इस इलेक्शन में जाएं और इससे उनको और एनकरेजमेंट मिलेगी। कुछ हद तक तो हमने बिना कोई पार्टी पोजीशन को उनको अमेठी और रायबरेली में देखा है, जहां पर फॉलोइंग और उनकी जो बातें हैं उन पे काफी गौर से सुना गया है। मेरा मानना यह है कि यहां से ये आगे ही बढ़ेगी, ना ही ज्यादा पीछे खिसकने वाली बात है। ठीक, ये इस वजह से भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी सीट हैं ईस्टर्न यूपी में वो सब कन्वर्ट हो जाएंगी कांग्रेस में, ये नहीं बात, पर असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। आईपी सिंह साहब, ऐसी तस्वीरें सर, आप तो वहीं से बेस्ड हैं, आप इन चीजों को, इन तस्वीरों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते भी हैं। मैं सुबह से सुन रही हूं कि प्रियंका वाड्रा कोई थ्रेट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो है रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। पर सर, कांग्रेस में इतना उत्साह इससे पहले आपने कब देखा है सर? और थोड़ी देर पहले एक और बात बताऊं सर, हमारे साथ कुछ कांग्रेस के वर्कर्स थे, मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा के साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा लड़ाई तो कार्यकर्ता ही लड़ता है, नेता तो चुनाव लड़ते हैं। नहीं अदिति, देखिए प्रैक्टिकली अगर उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में अगर आप निगाह डालेंगी तो स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स होने लगी है। कांग्रेस का बेस काडर उत्तर प्रदेश का देश में कहीं नहीं है। कांग्रेस इसमें विश्वास करती है कि कभी स्टालवर्ट श्रीमती इंदिरा गांधी थी, फिर उनकी मौत के बाद उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी आए, और उसी तरह ये डायनेस्टी रूल फॉरवर्ड होता गया। उसका फायदा ये लगा कि कांग्रेस में राहुल गांधी आ जाएंगे तो बड़ा चमत्कार होगा। देखिए पूरी तरह उनकी राजनीति देश में फेल हो गई। और
प्रियंका वाड्रा को लेकर भी एक परसेप्शन था कि प्रियंका वाड्रा आ जाएंगी तो राजनीति में बहुत चमत्कार होगा। आप विश्वास करिए कि पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर तैयारी हो रही थी और उत्तर प्रदेश ये समझ रहा था कि 30 साल जो 3 दशक बीते, कम से कम एक रैली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने बलबूते करेगी। लेकिन आप समझिए कि इतनी ताकत नहीं कांग्रेस में बची है कि श्रीनिवासन जी को मैं कहूंगा इस बात को ध्यान से सुनिए कि कांग्रेस में आईपी सिंह साहब, सर आप जिनको श्रीनिवासन बुला रहे हैं उनका नाम TR रामचंद्रन है सर। कोई बात नहीं, आज ये कंफ्यूज हो गया अदिति जी। आपने देखा ना, इन्होंने रायबरेली और अमेठी भी जीती थी 2014 में, तो इसलिए नाम में भी ठीक, उनकी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, नहीं अब्बास साहब बात पूरी हो जाने दीजिए। आईपी सिंह साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए साहब। नहीं कार्यकर्ता और भीड़ भाड़ में मीडिया के सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां से ताजा तस्वीरें मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा अब तक पहुंचा रहे। कार्तिकेय, क्या चल रहा है वहां पर? कितनी देर में ये रोड शो शुरू होने जा रहा है? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो जिस बस में इन्हें सवार होना था वो उस पर तो सवार हो गए शायद। नहीं, अभी चढ़ी थी प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके बाद वो उतर गई नीचे। मुझे लगता है वो कार्यकर्ताओं से मिल रही। मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा, वो एसपीजी के जितने लोग हैं उस बस पे शायद प्रियंका गांधी वाड्रा ऊपर जाएंगी। अदिति, ये जो सामने वाली बस है इसमें सब कार्यकर्ता रहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें लाउड स्पीकर वगैरह तमाम उस तरह की व्यवस्था है जिससे कि वो स्पीच दे पाए। अभी शायद वो मिल रही हैं इसके पीछे, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता जो दिल्ली से आए हुए थे, मुकुल वासनिक, RPN सिंह, जितेंद्र प्रसाद, वो सारे के सारे वहां खड़े थे उनके स्वागत के लिए। यहाँ लाइन लगी हुई थी, तो अब सिक्योरिटी ने ले लिया है इस रथ को। वैसे प्रोग्राम मैं आपको बताऊं अदिति, थोड़ा लेट चल रहा है और कैमरा अब केवल इन्हीं पिक्चर्स पे रहेगा। तो ये जो रथ है वो यहाँ से एयरपोर्ट से निकलता हुआ बाहर जाएगा, पूरे हजरतगंज, लालबाग के इलाकों में होगा, और फिर एक छोटा सा भाषण भी है लालबाग के किनारे, और फिर वो जाके नेहरू भवन में खत्म होगा। 5-6 बज सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 7 भी बज सकते हैं। लेकिन ये रोड शो लंबा रोड शो रहने वाला है। 20-25 नेता दिल्ली के। तो ये जो बस है इसका मुआयना किया जा रहा है, इसी के ऊपर ये पूरी कैंपेन होगी। और अगले आप ये मान सकती हैं 6 से 7 घंटे अदिति, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको यहाँ इस रोड शो में लखनऊ में दिखाई देंगी। काफी यहाँ, क्योंकि मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और कार्यकर्ता और जो भीड़ है वो पीछे है, तो ये आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज जोन में किस तरीके से किया गया है। तो एक छोटी सी बैठक हो रही है अदिति। कार्तिकेय, मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप वर्कर्स से भी मिल रहे हैं, आप पब्लिक से भी मिल रहे हैं, आप वहां पर जो नेता है उनसे भी मिल रहे हैं, आपको ग्राउंड पर कितना एक्साइटमेंट दिखाई देता है? और आप लंबे समय से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से और खासतौर पर यूपी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ इससे पहले आपने इस तरह का जोश वर्कर्स में कब देखा था, तो कब की बात करेंगे आप? देखिए, कई बार जो जोश होता है, जैसे आपने कहा वर्कर्स का जोश, और जो वोट मिलता है उसमें बहुत बड़ा फासला हो जाता है। ये जोश मैंने 2007 में भी देखा था जब कैंपेन राहुल गांधी ने रोड शो किया था, और ये जोश मैंने 2012 में भी देखा था जब दोनों बार यूपी में कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया था। लेकिन कोई जोश देखने को नहीं मिला था आदित्य 2009 में, और कांग्रेस की 20 से ज्यादा लोकसभा की सीटें आई थी। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जीती थी जिसकी कभी कोई सोच नहीं सकता था, संभावना नहीं थी। यानी बहराइच, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बनारस, ये तमाम सीटें निकल गई थी उनकी। तो कहने का मतलब है कि जो जोश है और जो ग्राउंड रियलिटीज पे फर्क होता है। लेकिन इतना सब कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि वर्कर्स में एक इंथुजियाज्म है, एक उत्सुकता है कि क्या होगा। उनको लगता है शायद डायरेक्ट एक जुड़ने का मौका मिले प्रियंका गांधी से, बीच के नेताओं को काट कर सीधे अपनी बात पहुंचा सके। कई लोग ऐसे उनको लग रहा है इस बार टिकट मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की अभी दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में मात्र 6% वोट है। लेकिन अगर सिफोलॉजी की बात करें तो बेस वोट काउंट नहीं होता है। बीजेपी का भी बेस वोट बहुत कम था, आपको याद होगा, लेकिन 300 से ज्यादा सीटें आई। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि भाई जो तस्वीरें वो वही दिखाए जहां ये नेता लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं लाइन बनाकर, और कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से निकल के आएगी। पूरी आप कह सकते हैं तैयारी हो गई है, एसपीजी लगी हुई है, तमाम पुलिस के लोग लगे हुए हैं। देखना यह है कि लखनऊ में कितने लोग निकलेंगे। आगे बढ़ेगा, एक होकर आगे बढ़ेगा, एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे।